8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल को आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझेंगे। उसको समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल का यूज कर रहे हैं जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कंटिन्यूटी का पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है और कब नहीं होता है। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई। ये फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है आपको कि ये x = 3 पे कंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात दोस्तों कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है उसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि x = a पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अगर इस पॉइंट को नंबर लाइन पे हम ले, मान लेते हैं x = पॉइंट A यहाँ पे है, तो हमें क्या करना होता है, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, LHL निकालना पड़ता है और उसी पॉइंट पे RHL निकालना पड़ता है और उस पॉइंट पे वैल्यू यानी कि f(a) निकालेंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि हम लोग LHL कैसे निकालेंगे और RHL कैसे निकालेंगे। f(a) तो कोई भी निकाल सकता है। f(a) का मतलब हुआ कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट को सीधा सीधा पुट कर दीजिए। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट। इसमें लिमिट का भी कुछ कंसेप्ट आ जाएगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, अगर x = a पॉइंट पे बोल रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि इसे थोड़ा सा पीछे आपको आना है, लेफ्ट, इसके लेफ्ट में। देखिए, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारा लेफ्ट तो इधर होगा, अगर राइट की बात करें तो राइट इधर होगा। यानी कि x = a पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो इसे थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि a - h हमें निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। और h जो होगा दोस्तों, यहाँ पे h बहुत छोटा होता है, h लगभग 0 होता है, लेकिन इसको पूरा 0 हम नहीं बोलते हैं, h टेंड्स टू 0 होता है। अगर राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, a + h हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को अभी करेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो फंक्शन दे रखा है, एक तो आपका ax + 1 है और एक है bx + 3। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ax + 1 इफ x जो होगा 3 से कम भी हो सकता है और 3 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे x बोल रहा है आपको कि 3 से कम होगा। 3 से कम का मतलब क्या हुआ कि x = 3 मान लेते हैं। अगर हम पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, मान लीजिए अगर x = 3 पॉइंट A है तो 3 से कम का मतलब हुआ कि इधर आपको जाना है लेफ्ट में। इस 3 से कम तो इधर ही होगा ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 होगा तो 3 से कम इधर होगा और 3 से ज़्यादा इधर होगा। तो कम के लिए क्या बोले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 3 - h। ठीक है दोस्तों, तो इस फंक्शन में क्या आपका लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। तो चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो आपका इसमें क्या होगा, लिमिट
एक्स टेंस टू एक्स इक्वल टू 3 पे बोल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो 3 माइनस एच लिखेंगे, और जो फंक्शन आपका है ax प्लस 1 है। अब यहाँ पे h जो होता है दोस्तों h टेंस टू 0 होता है। अब यहाँ पे x के प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा, 3 माइनस एच प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3a माइनस एच प्लस 1। अब देखिए h यहाँ पे 0 डालेंगे, h के प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3a प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में आप देखिए कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि x जो है 3 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 3 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए x इक्वल टू 3 यहाँ पे है तो 3 से बड़ा इधर आएगा, तो इसके लिए क्या होगा 3 प्लस एच होगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट हम इस पर निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा x टेंस टू 3 प्लस एच, जहाँ पे h टेंस टू 0 होगा, लगा दीजिए bx प्लस 3 है तो b इंटू एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 3 प्लस एच प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 3b प्लस बी एच प्लस 3, यहाँ से आपका आ गया 3b प्लस 3। और एक बात और है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है कि x 3 के इक्वल इस फंक्शन में है, तो इसमें हम x के प्लेस पे 3 भी डालेंगे तो आएगा 3a प्लस 1, यही आएगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 3 पे अगर कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू तीनों को इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आया है 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 3a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया है 3b प्लस 3 और एफ ऑफ ए भी दोस्तों यही आया है, तो इसी दोनों को इक्वल कर लेते हैं। हमें ए और बी में रिलेशन बताना है, तो 3a इक्वल टू आ जाएगा 3b प्लस 3 में से एक माइनस कर लीजिए 2। अब 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा a इक्वल टू 3 प्लस 3 नहीं b होगा ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/3, यही इसका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो 1-2 बार और देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमें के बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x बोल रहा है क्या, 2 से कम है और 2 से बराबर है, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगा। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो x टेंस टू 2 माइनस एच होगा और h टेंस टू 0। फंक्शन मेरा यही आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे तो इसी को डालेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे h अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4k। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 2 भी हम इसी में पुट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 2 पुट करिएगा डायरेक्ट तो आपका आ जाएगा f ऑफ 2 आ जाएगा आपका, x के प्लेस पे 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर 4k ही आएगा। अब नीचे देख सकते हैं x 2 से बड़ा है, यानी कि x जब 2 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट इसका 3 दे रखा है, यानी कि RHL आपको सॉल्व करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, RHL इसका 3 दे रखा है। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो तीनों इक्वल होगा आपस में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 4k है, ये भी 4k है और ये 3 है, तो इसको इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4k इक्वल टू 3, तो यहाँ से k आ जाएगा 3/4।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको 100% है कि आपको मदद मिलेगा।